जिस पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो उसका एक दिन रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट पॉजिटिव होना और रिजल्ट नेगेटिव होना बहुत बड़ी बातें होती हैं। माता पिता पूरी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं और वो दिन रात एक ही चीज सोचते हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी कब कामयाब होगा। प्यारे साथी, माता पिता वो चीज है जो हमसे कभी कहते नहीं है शायद, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा ये सपने बसते हैं कि हम कुछ करें। अगर हमारा रिजल्ट फेल का आता है तो भी वो हमसे कुछ नहीं कहते, बस इतना ही कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करियो। लेकिन क्या उनका दिल नहीं टूटता होगा? क्या उनका दिल नहीं दुखता होगा? क्या उन्होंने सपने नहीं देखे? मैं एक बात बताऊं, वास्तविकता बताऊं, दुनिया में बहुत सारे लोग तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग तुम्हें जब से प्यार करते हैं, जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उन्होंने तुमको देखा, महसूस किया। लेकिन माँ वो चीज होती है जो आप लोगों को तब से प्यार करती है जब से उसे पहली बार पता चला था कि मैं मां बनने वाली हूं। किसी आदमी ने एक बहुत शानदार बात बोली है, मां की प्यार की तुलना किसी से मत करना, क्योंकि किसी ने तुमसे कितना भी प्यार किया हो, पर एक कड़वी सच्चाई और एक शानदार सच्चाई, कड़वी तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो चीजों को समझते नहीं है, जो मां का प्यार है ना, वो दूसरे लोगों की अपेक्षा 9 महीने ज्यादा निकलेगा, हमेशा 9 महीने ज्यादा। बात समझ पा रहे हो मैं कहां बोलना चाह रहा हूं? प्यारे गुड्डा, जितनी स्पीड से हम जवान हो रहे, हमारे माता पिता उतनी स्पीड से बूढ़े हो रहे। अब उनकी हाथों में, उनकी बाजुओं में वो शक्ति नहीं है जो पहले थी। अब हम उनके बचपन के बुढ़ापे की जो लाठी है, लगना चाहिए कि हमने उनके लिए जो मेहनत की है उसका एक दिन रिजल्ट आना चाहिए। उनकी आंखों में ना मुझे आंसू देखने, ये खुद से वादा करो, लेकिन वो आंसू दुख के ना हो, वो आंसू गम के ना हो, वो आंसू खुशी के आंसू होने चाहिए। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, पूरी दुनिया को बता देंगे। जिस दिन तुम अपने पापा के लिए अपनी पहली सैलरी में से कोट लेकर आओगी, कोट लेके आओगे, मैया के लिए, मम्मी के लिए साड़ी लेके आओगे, सोचो जब उसे वो पहन के चलेंगे ना, कोई उनसे पूछेगा कहां से आया है, बड़ा प्यारा लग रहा है। क्योंकि सोचो उन्होंने तो बहुत दिन से नए कपड़े पहने ही नहीं ना, उन्होंने तो बहुत दिन से खुद के लिए कुछ खरीदा ही नहीं ना, उन्होंने तो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां हमें दे दी ना। हमारा कर्तव्य है जब हम कामयाब हो जाएं तो हम उनके लिए कुछ करें। और प्यारे साथी, जैसे ही हम उनके लिए लेके आएंगे, कोई बोलेगा कहां से आया, बड़ा प्यारा लग रहा है, जब वो छाती ठोक कर कह रहे होंगे ना, मेरा शेर लेके आया है, मेरी बिटिया लेके आई है, पहली सैलरी मिली है उसे। ध्यान रखना, वो शब्द में हर चीज की कीमत होती है ना, कहते हैं ना हर चीज की कीमत होती है। उन शब्दों की अगर कोई भी इस दुनिया में कीमत लगा दे तो नाम बदल के रख देना, मुझसे कह देना संदीप भैया आपने कहा था उनको खरीदा नहीं जा सकता। वो शब्द किसी भी अमीर बाप ने खरीद लिए, अमीर बाप के बेटे ने खरीद लिए, कभी नहीं खरीद सकता कोई। प्यारे साथी, एक बात ध्यान रखना, तुम चाहे कोई भी हो, एक बार ध्यान से समझो, मैं ईमानदारी की बात कहूं, तुम्हारे माता पिता किसी से भी जाके देख लेना, आज तुम खूब देखना, चाहे तुम्हारे माता पिता कुछ भी हो, कैसे भी हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन शायद जब से हम बड़े हुए ना, उन्होंने अपने लिए तो खरीदना ही छोड़ दिया। अपने लिए तो वो शॉपिंग ही नहीं करते, वो तो घर में चीजें भी उनको लेके आते हैं जो तुम्हें पसंद है, सब्जी भी वो बनती है जो आपको पसंद है। प्यारे साथी, उन्होंने हमेशा हमारी जिंदगी में खुशियों के लिए सब कुछ किया, अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। ये वो बाप है जो 4 साल से एक ही शर्ट में, एक ही जर्सी में जाड़े काट देता है, और हमें हर बार नया सूट दिलवा देता है, नया कोट दिलवा देता है। ये वो बाप है जिसके पास शायद जूते भी हैं तो ऐसे जिनमें से अंगूठा बाहर हो सकता है। ये वो बाप है जिसके पैरों का नीचे से तलवा टूटा हुआ है, और हमारे लिए अगर थोड़ा सा भी छेद हो जाए ना जूते में, तो वो क्या कहते हैं, मेरे बेटा के जूता फट गए, मैं नए लेके आऊंगा।
बेटा को भी करके दिखाना है, बिटिया को भी करके दिखाना है। और एक दिन ध्यान रखना, इस गांव में सबसे ऊंची पतंग तुम्हारी उड़ेगी। अगर तुम लोगों ने ठान लिया तो सबसे ऊंची पतंग तुम्हारी उड़ेगी। ध्यान रखना, किसी ने कहा है, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, उसे हम हक से आधा दे रहे हैं। और जिसका सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। प्यारे साथी, तुम्हारे कैलेंडर पर अभी वर्षों बाकी होंगे, लेकिन मां के दिन, महीने, साल कहीं खो चुके हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें सोना कहते कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। मेहनत करनी है, शानदार तरीके से करनी है, जब तक सफलता ना मिल जाए। दुनिया में ये जो मां होती है ना, मां जब अपनी उम्र में लड़की होती है ना, तो एक छिपकली से भी डरती है। लेकिन जब वो मां बन जाती है, तो वो तुम्हारी खातिर, अपनी औलाद की खातिर, इस दुनिया के मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। हर उस इंसान की वो दुश्मन बन जाती है जो तुम पर उंगली उठाता है। अगर उसके सामने कोई कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो जबान काट ले उस आदमी की। अगर उसके सामने कोई कह दे कि तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, उसे घूर के देखती है, इसने मेरी औलाद के लिए, मेरी संतान के लिए ऐसे कैसे कह दिया? क्योंकि उसकी नजर में तुम खास हो। क्योंकि किसी ने कहा है, दिल के टुकड़े करने वाला दिल का टुकड़ा लगता है, नालायक बेटा भी मां को राजा बेटा लगता है। मां की ममता जैसा निर्मल कोई दर्पण क्या होगा, जिसको धूल सना बच्चा भी चंदा जैसा लगता है। अरे गुड्डा, उनके घुटने में दर्द होता है, उनपे काम नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति घर में सबसे पहले जगता है, रात को सबसे बाद में सोता है, तो वो मां होती है। जानना चाहोगे मां की परिभाषा? वो आदमी, वो महिला, वो औरत जो घर में सबसे पहले उठती है, घर में सबसे बाद में सोती है, वो मां होती है। और प्यारे गुड्डा, एक बात ध्यान रखना, ये जो मां की ममता है ना, प्यारे साथी ध्यान रखना, इसका कोई मोल नहीं, पिता के प्यार का कोई मोल नहीं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर किसी और का सिलेक्शन हो गया और किसी ने भी पूछा कि बताओ तुम्हारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ कि नहीं, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि वो उस टाइम पर नजरें झुका लें और कह दें कि नहीं भाई उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एक भी दिन मत पढ़ो, मुझ में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर वो सीना तान के कहें, मेरे शेर का सिलेक्शन हो गया, मेरी बिटिया का सिलेक्शन हो गया, उसकी मेहनत रंग लाई, देखो मैंने अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाया था, देखो मैंने अपने बच्चों को इतनी गरीबी में पढ़ाया था, तो फिर ध्यान रखना कि ये मेहनत रंग लानी चाहिए। और ये उनके उस दिन शब्द होने चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, इन्होंने अपना पेट काट काट के अपनी औलाद को पढ़ाया और आज इनकी औलाद सफल होकर वापस आई है। मेहनत करनी है, लाजवाब तरीके से करनी है। जिंदगी में कुछ दिखे या ना दिखे, सिलेक्शन जरूर दिखना चाहिए। ये सिलेक्शन आपके पूरे परिवार को खुशी देगा, ये सिलेक्शन आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। ये सिलेक्शन केवल आपकी जिंदगी नहीं, आपके माता की, पिता की, आपके भाई की, बहन की, सबकी जिंदगी बदल देगा। और ये सिलेक्शन आपके छोटे भाइयों बहनों को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। लगना चाहिए कि प्यारे साथी, माता पिता को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर पाला है, उसने एक वो रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जन्म दिया है, जिसने सफल होकर पूरे गांव में दिखाया है कि हां, सफलता क्या चीज होती है। जिसने सफल होकर दिखाया है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है, और वो सफलता दूर नहीं है। और मेरी बात ध्यान रखना, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता।
प्यारे साथी, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। शानदार तरीके से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और किसी को यह लग रहा हो कि मैंने लास्ट में 10 मिनट बिगाड़ दी है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये कड़वी सच्चाई है कि जिस स्पीड से तुम जवान हो रहे हो, उतनी स्पीड से माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। अगर उनके घुटनों का दर्द एहसास कर सकते हो, उनके झुके हुए कंधों को ध्यान से देख सकते हो, उनकी खुशियां जो उन्होंने सालों से नहीं देखी, उनके कपड़े जो उन्होंने वर्षों से नहीं खरीदे, उनके जूते जो फट चुके हैं, उनके सपने जो खत्म हो चुके हैं, अगर उनको एक नई चिंगारी देना चाहते हो, एक नई ऊर्जा देना चाहते हो, तो उठाओ कॉपी पेन, उठाओ किताबें और रच दो इस बार इतिहास। और ध्यान रखना, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे माता पिता की गारंटी दे रहा हूं 5 साल बढ़ा देगा, कम से कम 5 से 10 साल बढ़ा देगा। जिंदगी की 5 से 10 साल तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे माता पिता की 5 से 10 साल बढ़ा देगा। अगर अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहते हैं तो उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुको।